दुनिया ने सोचा था जेफरी एप्स्टीन का केस खत्म हो चुका है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स और लीक्ड समरीज का जिक्र अब हो रहा है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये एक सिस्टम था, एक पावर बेस्ड इकोसिस्टम। कंस्पिरेसी रिसर्चर्स का मानना है एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसका नाम जोड़ा जाता है एलीट फाइनेंशियल सर्कल्स, पॉलिटिकल फैमिलीज और ग्लोबल इन्फ्लुएंस ग्रुप से। कुछ थ्योरीज के मुताबिक एप्स्टीन एक एसेट था जो सीक्रेट्स कलेक्ट करता था ताकि लोग कंट्रोल में रहें। इस थ्योरी को कहा जाता है द ब्लैकमेल पाइपलाइन। एक और डिस्टर्बिंग थ्योरी है द अनसीन गेस्ट्स थ्योरी। इसके हिसाब से एप्स्टीन के आइलैंड पर सिर्फ वही लोग नहीं आते थे जो फ्लाइट लॉग्स में दिखते हैं। कुछ लॉग्स मिसिंग हैं, कुछ नाम जानबूझकर हटा दिए गए, लोग जो आए पर कभी ऑफिशियली एक्सिस्ट ही नहीं किए। फिर आती है रिकॉर्डेड रूम्स थ्योरी। एक लीक्ड ट्रांसक्रिप्ट में लिखा था नथिंग हैपेंड विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं कुछ रूम्स सिर्फ रहने के लिए नहीं थे, वो एविडेंस वॉल्ट्स थे। जो वहां रिकॉर्ड होता वो प्लेजर के लिए नहीं, प्रेशर के लिए होता। सबसे डार्क थ्योरी एलीट कंजम्पशन मिथ। इस थ्योरी के मुताबिक एलीट पार्टीज सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होती थी, वो सिंबॉलिक डोमिनेंस रिचुअल्स थी जहां इंसानी वैल्यू जीरो होती थी और पावर को फियर के जरिए सेलिब्रेट किया जाता था। तो सवाल ये है, अगर एप्स्टीन मर चुका है तो फाइल्स अभी तक सील क्यों हैं? कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं क्योंकि ये फाइल्स सिर्फ पास्ट को नहीं, प्रेजेंट को भी एक्सपोज कर देंगी, इसीलिए उन्हें रखा गया है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। जेफरी एप्स्टीन एक नाम था, लेकिन जो सिस्टम उसके साथ चला वो आज भी जिंदा है। और जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, कंस्पिरेसीज सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी कभी वो वार्निंग्स होती हैं। Like and subscribe.